क्या आप जानते हो, आपकी सबसे बड़ी समस्या फेलियर नहीं है, आपकी सबसे बड़ी समस्या है ज्यादा सोचना। हाँ, ओवर थिंकिंग। आप एक सिंपल सा काम करने बैठते हो और आपका दिमाग हजार सवाल पूछता है। क्या ये सही है? क्या ये गलत है? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग जज कर लेंगे तो? सपना छोटा हो या बड़ा, ओवर थिंकिंग धीरे धीरे उसे अंदर ही अंदर खा जाती है। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? ओवर थिंकिंग की असली कीमत आपको पता भी नहीं चलती जब तक बहुत देर न हो जाए। ओवर थिंकिंग को लोग अक्सर सीरियसनेस या इंटेलिजेंस समझते हैं, लेकिन असलियत में ये एक ट्रैप है। ओवर थिंकिंग का मतलब है आप एक्शन लेने की जगह माइंड में बार बार वही चीज दोहराते रहते हैं। रिजल्ट, टाइम निकल जाता है, एनर्जी खत्म हो जाती है और अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है। यानी आप खुद को कन्विंस कर लेते हो कि आप बिजी हो, लेकिन रियलिटी में आप स्टक हो। सोचिए, आप जिम ज्वाइन करना चाहते हो। इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग आप एक हफ्ते रिसर्च करते हो, कौन सा जिम अच्छा है, कौन सा ट्रेनर बेस्ट है, कौन सा प्रोटीन सही है। और इस सोचने में ही आपका एक्शन डिले हो जाता है। आखिर में आप जिम जाते ही नहीं हो। यही है ओवर थिंकिंग का हिडन कॉस्ट, मिस्ड एक्शन। हमारा दिमाग ओवरथिंकिंग क्यों करता है? सिंपल है, क्योंकि दिमाग सर्टेनिटी चाहता है। अगर उसे 100% क्लैरिटी नहीं मिलती तो वो बार बार उसी चीज को च्यू करता रहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, लाइफ में सर्टेनिटी कभी नहीं होती। हर स्टेप में रिस्क होता है। तो जब आप हर स्टेप पर गारंटी ढूंढते हो, आप एक्शन लेने की बजाय सोचते ही रह जाते हैं। फिजियोलॉजी में इसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। जितना ज्यादा सोचोगे उतना कम क्लैरिटी मिलेगी और उतना कम एक्शन लेगी। और एक्शन के बिना सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। अब असली सवाल, ओवर थिंकिंग की कीमत क्या है? आपको लगता है ये बस सोचने की आदत है, लेकिन सच कहीं गहरा है। समय सबसे कीमती चीज है। ओवर थिंकिंग हर दिन आपके घंटे खा जाता है। और याद रखो, एक बार गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। लाइफ में चांसेस हमेशा दोबारा नहीं आते। कई बार आप किसी डिसीजन में इतना देर कर देते हो कि मौका ही चला जाता है। जैसे इंटरव्यू कॉल, बिजनेस आइडिया या किसी को प्रपोज कर। ओवरथिंकिंग एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन का बड़ा कारण है। आपके दिमाग में नेगेटिव साइकिल चलती रहती है और धीरे धीरे ये आपकी एनर्जी और हैप्पीनेस चुरा लेता है। हर बार जब आप सोचते हो और एक्शन नहीं लेते, आपके अंदर ये बिलीफ का हो जाता है कि मैं कर ही नहीं सकता हूँ। और यही बिलीफ आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। तो अब सवाल है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? यहाँ 3 पावरफुल तरीके हैं। फर्स्ट, डिसीजन डेडलाइन सेट करो। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, अपने लिए टाइम लिमिट तय करो, जैसे 24 घंटे या 48 घंटे। टाइम लिमिट के बाद बस एक्शन लो, नो मोर थिंकिंग। दूसरा, छोटे एक्शन। ओवर थिंकिंग एक्शन की कमी से पैदा होती है। जैसे ही आप अपना पहला स्टेप लेते हो, दिमाग शांत हो जाता है। जैसे ही जिम ज्वाइन करने का सोच रहे हो, बस पहले दिन जाकर फॉर्म भर। तीसरा, माइंड को प्रेजेंट में लाओ। ओवर थिंकिंग फ्यूचर या पास्ट में फंसकर होता है। फ्यूचर यानी चिंता, पास्ट यानी पछतावा। सोल्यूशन है प्रेजेंट, मेडिटेशन, डीप ब्रेथ या जर्नलिंग से आप दिमाग को प्रेजेंट में लाते हो। सोचिए, अगर आप ओवरथिंकिंग बंद कर दो तो क्या होगा? आप अगर हर आइडिया पर एक्शन ले पाओ तो क्या होगा? आप हर मौके को ग्रैब कर पाओ तो क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस मल्टीप्लाई हो जाएगा। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग इसीलिए सफल नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी डाउट नहीं किया। वो सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि डाउट और ओवरथिंकिंग के बावजूद उन्होंने एक्शन लिया। याद रखो, एक्शन क्लैरिटी लाता है, एक्शन कॉन्फिडेंस लाता है, एक्शन ही सक्सेस लाता है। तो अगली बार जब आपका दिमाग ओवर थिंकिंग की गलियों में फंसे, खुद से मत सवाल पूछो, क्या मैं सोच कर जीतूंगा या एक्शन ले। ओवर थिंकिंग आपको कंफर्ट जोन में रखता है, एक्शन आपको डेस्टिनी तक ले जाता है। और आखिर में याद रखो, ओवर थिंकिंग की असली कीमत आपके सपनों को खो जाना है। और कोई सपना इतना सस्ता नहीं होना चाहिए। ये है शेपिंग ग्रेटनेस, और ग्रेटनेस
एक्शन से शुरू होती है, ना कि एंडलेस थिंकिंग से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।